अराहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्स उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा उ आगास समा अनंतया। आश्रय आश्रय आश्रय। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं, दुर्वृत्तियां भी होती हैं तो सद्वृत्तियां भी होती हैं। गुस्सा, अहंकार, छलना माया करना, लोभ, घृणा, राग, द्वेष, ये वृत्तियां होती हैं तो मनुष्य में क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष, मैत्री, ये चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। जितनी दुर्वृत्तियां होती हैं, गुस्सा, अहंकार, घृणा आदि, वे असत हैं, त्याज्य हैं और वे दुख की कारणभूत हैं। जितनी सद्वृत्तियां हैं, क्षमा का भाव, निरहंकारता का भाव, आर्जव, सरलता, संतोष, ये वृत्तियां आदमी को सुख देने वाली, दुखों से बचाने वाली, शांतिदायिनी होती हैं। हमारे जीवन में शरीर है तो आत्मा भी मानी गई है। शरीर और आत्मा, इन दो तत्वों का योग हमारा जीवन है। शरीर आत्मा है तो साथ में मन भी है, वाणी भी है। यूं अनेक चीजें हमारे जीवन में हैं। मूल में दो, आत्मा और शरीर हैं। तो आत्मा में कितने भाव भरे हुए हैं। ये दुर्वृत्तियां, सद्वृत्तियां हमारी चेतना के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारी आत्मा अनादिकालीन है। कोई टाइम नहीं कि आत्मा तब पैदा हुई, करोड़ बरस पहले, 1 अरब बरस पहले आत्मा पैदा हुई, ऐसी बात नहीं है। आत्मा तो हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। कितने जन्म मरण अनंत अनंत जन्म इस आत्मा ने कर लिए हैं और आगे भी कौन सी आत्मा कितने जन्म और लेगी। कोई कोई आत्मा तो हमेशा संसार में जन्म मरण करती ही रहेगी, यानी कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगी, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगी। कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अनंत अनंत जन्म मरण करने के बाद मनुष्य भव प्राप्त करके, साधना करके मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। जन्म मरण के सर्किल चक्र से पूर्णतया छुटकारा पा लेती है। तो यह आत्मा शाश्वत है, हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। इस रूप में त्रैकालिक भी है और शाश्वत है, कभी इसका नाश नहीं होगा। शरीर का नाश तो हो जाता है, परंतु आत्मा का नाश कभी भी नहीं होता। तो हमारी
आत्मा में कितने संस्कार हैं। यह जन्म मरण होता है, क्यों होता है? शास्त्र में कहा गया, ये जो हमारी दुर्वृत्तियां हैं, कषाय हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनके कारण से आगे जन्म होते रहते हैं। जन्म है तो मृत्यु भी होती है। जन्म मरण सीमित हो जाए तो भी एक अच्छी बात है। एक लड़का किसी योगी के दर्शन करने जा रहा था। 15-16 किलोमीटर दूर योगी का स्थान था। जा रहा था तो मार्ग में एक वृक्ष था और पीपल का वृक्ष के नीचे एक सन्यासी बैठा था। सन्यासी को देखा तो लड़के ने नमस्कार किया। तो सन्यासी ने पूछ लिया कि वत्स, कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, बाबा मैं तो आगे योगीराज का स्थान है, वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ। कुछ प्रश्न भी पूछने हैं तो दर्शन कर लूँगा, कुछ जिज्ञासा प्रश्न वो भी योगीराज के सामने रख दूंगा। तो बाबा सन्यासी बोला, एक प्रश्न मेरा भी पूछ सको तो देख लेना। बताओ बाबा, क्या प्रश्न है? कि मेरा प्रश्न है कि मुझे और कितने जन्म लेने पड़ेंगे? इतने वर्ष साधना कर ली है, अब जन्म मरण से छुटकारा कब मिलेगा? कितने जन्म और लेने पड़ेंगे या इसी जन्म के बाद मोक्ष मिल जाएगा? यह प्रश्न योगीराज से पूछ कर आना। लड़का आगे बढ़ा, योगीराज का वह स्थान आ गया, दर्शन किए। योगीराज के जो सेवक सचिव थे उनसे मिला कि मुझे तो बातचीत का समय चाहिए। तो जो उनके सचिव थे उन्होंने टाइम बता दिया कि अमुक टाइम आप आ जाना, बात का टाइम मिल जाएगा, कि शाम को आ जाना। लड़का शाम को गया तो वो सचिव ले गया कि कोई लड़का आया है आपसे बात करने के लिए। योगीराज ने कहा, ठीक है बोलो क्या बात है। तो कई प्रश्न पूछ लिए। फिर बोला, एक प्रश्न एक रास्ते में सन्यासी मिला था उसका है। क्या है? बाबा ने पूछा है कि उसके अब कितने जन्म और हैं या इसी जन्म के बाद मोक्ष है। तो योगीराज बोला, अभी तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो कितने जन्म? तो जब तुम वापिस यहाँ से जाओगे, उस सन्यासी से मिलोगे, बात करोगे, उस समय जितने पत्ते उस पेड़ में हैं, जितने पत्ते, उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। कहा ठीक है। लड़का लौटा तो फिर वह बाबा पेड़ के नीचे बैठा था। फिर बाबा को नमस्कार किया और बाबा बोला, मेरे प्रश्न का उत्तर? लड़का बोला, उत्तर मिल गया है। योगीराज ने कहा है कि तुम वापिस जब मिलोगे सन्यासी से, उस समय पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। बाबा ने ऊपर देखा, ये पत्ते तो हजारों होंगे, अभी तो कितने हजार से भी ज़्यादा हो सकते हैं या हजारों होंगे। फिर बाबा बोला, भाई बहुत खुशखबरी की बात है, अनंत अनंत जन्म लेने पड़ सकते हैं। तो मेरे जन्मों की सीमा तो हो गई ना, इतने जन्मों के बाद तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा ना। किसी किसी को तो मोक्ष मिलता ही नहीं है, मुझे मोक्ष तो मिल तो जाएगा ना। और उस इतनी सीमा हो गई अब जन्मों की। तो ये आत्मा जन्म मरण करती है, उसका कारण है ये क्रोध, मान, माया, लोभ। इन कसायों के कारण से आत्मा जन्म मरण करती है। तो हमारे भीतर
दुर्वृत्तियां भी होती हैं और सद्वृत्तियां भी होती हैं। हम अपनी दुर्वृत्तियों को दूर करने का प्रयास करें। लोभ की वृत्ति दुर्वृत्तियों की राजा, दुर्वृत्तियों में प्रमुख वृत्ति एक है, वह है लोभ की वृत्ति। शास्त्रकार ने कहा कि आदमी को पर्वत जितना, यानी पर्वत, सोने के पर्वत मिल जाएं, मान लो चांदी के पर्वत मिल जाएं, तो भी आदमी को संतोष नहीं होता। कई बार और आगे और चाहिए और चाहिए। उपसंहार में कह दिया गया आश्रय, इच्छा उ आकाश समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है, कोई पार नहीं होता। इच्छा बढ़ती जाए, जैसे आकाश का कोई आर पार अंत नहीं होता, और छोर नहीं होता। चलते जाओ चलते जाओ, चलने वाला थक जाएगा भले, आकाश का कभी अंत नहीं आएगा, वह अनंत है, अंतहीन है। तो शास्त्र ने कहा, शास्त्रकार ने, कि इच्छा भी अंतहीन होती है। तो लोभ की वृत्ति, और चाहिए और चाहिए। मुंबई जैसा महानगर, और जहाँ इतनी दुकानें, इतना या बाजार, इतने लोग, इतना भौतिकता का माहौल, इस चकाचौंध में आदमी भ्रमित हो जाए और आत्मा के स्वभाव से दूर हो जाए, बाह्य आकर्षण में रच पच जाए, तो आदमी आत्मा के स्वभाव से कितना दूर हो सकता है, रह सकता है। वो भीतरी शांति भी कहीं नष्ट हो सकती है, कम हो सकती है। बस इस बाहर के माहौल में भी, भौतिकता के माहौल में भी अध्यात्म का आधार हमारे पास रहे, अध्यात्म का सिद्धांत हमारे दिलो दिमाग में रहे, वह सिद्धांत रहे। और पद्म की तरह जहाँ पोम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, जल में पैदा हुआ कमल पानी से अलिप्त रहता है, वैसे भौतिकता की दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिक आदमी अलिप्त रह सकता है। अलिप्त रहने का प्रयास करे। तो एक अध्यात्मवाद है, दूसरा यह भौतिकतावाद है। एक भीतर आत्मा से संबंधित है और एक पदार्थों से संबंधित है। एक आत्मा की ओर ले जाने वाला या आत्मा से जुड़ा हुआ, दूसरा पदार्थ जगत का है, भौतिकतावाद। तो इस भौतिकतावाद में रहते हुए भी लोभ की चेतना कम हो, लालच लोभ कम हो। लालच और लोभ के कारण आदमी अपराध में जा सकता है, दूसरों को धोखा देने का प्रयास कर सकता है, झूठ बोल सकता है, हिंसा कर सकता है। यह एक लोभ कितने कितने पाप करा सकता है। इसलिए पाप का बाप लोभ, अनेक पापों का बाप है, पिता है, जनक है, तो वह लोभ है। धर्म के आचार्यों ने जो अध्यात्म का मार्ग बताया है, जो आत्मा की बात बताई है, यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा एक नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो आदमी आत्मा के आसपास रहता है, उसकी लोभ चेतना कमजोर हो सकती है, रह सकती है या समाप्त हो सकती है। तो यह मुंबई जैसा महानगर, यहाँ कितने लोग रहते हैं,
खूब चित्त में शांति रहनी चाहिए। अध्यात्म का हमें सहारा लेना ही होगा। परम शांति पाना है, आत्म शांति में रहना है, तो अध्यात्म को साथ में रखना ही होगा और कोई दूसरा अल्टरनेटिव विकल्प है ही नहीं, ऐसा लगता है। उसे अध्यात्म का इतना बड़ा सहारा मिल जाए, अच्छा सहारा मिल जाए, फिर आदमी कहीं पर भी रहे वह शांति में रह सकता है। भीतर की शांति का जो महत्व है, ये पदार्थ हैं, इनसे सुविधा मिल सकती है, संसाधनों से साधनों से सुविधा मिल सकती है, और अध्यात्म की साधना से शांति मिल सकती है। सुविधा चाहिए तो संसाधन, शांति चाहिए तो साधना। तो ये साधना, लोभ को कम करना भी साधना है। तो हम इस अध्यात्म की साधना के पथ पर चलने का प्रयास करें, जीवन में संतोष को धारण करें। लालच, लोभ, और इतना लोभ कि दूसरों का अहित भी करते हुए फिर आदमी सकुचाता नहीं है। झूठ बोल के, कपट करके, दगा करके, ठगी करके, या कभी हिंसा तक करके वह कुछ पाना चाहता है। इतना लोभ का साम्राज्य नहीं होना चाहिए। अध्यात्म का साम्राज्य समृद्ध रहे, पुष्ट रहे। तो महापुरुषों ने जो अध्यात्म का पथ बताया है, हम जैन शास्त्रों को देखें, कितनी कितनी बातें अध्यात्म की मिलती है, और भी धर्मों के ग्रंथों में देखा जा सकता है। आज आपसे भी पुणे मिलना हो गया, पहले भी आना हुआ था, और ये हमारा जैनिज्म का है। इधर बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, महावीर और बुद्ध, और दोनों कॉन्टेम्परेरी, लगभग समसामयिक महापुरुष हुए हैं। तो महावीर और बुद्ध, तो हम भगवान महावीर की परंपरा में हैं। तो ऐसे जो महापुरुष अच्छा सच्चा रास्ता बताते हैं, अच्छाई सच्चाई कहीं पर भी मिले, बुद्धिज्म में मिले तो भी बढ़िया, जैनिज्म में मिले तो भी बढ़िया, और कहीं मिले तो भी बढ़िया। सच्चाई अच्छाई जहाँ मिले उसको लेने में कोई कठिनाई क्यों होनी चाहिए। सच्चाई का सम्मान होना चाहिए, अच्छाई का अधिमान होना चाहिए। तो ये धर्म ग्रंथों में भी जो हमें ऐसे सुक्त, ऐसे संदेश मिलते हैं, जिनको स्वीकार करके, आत्मसात करके हम आत्म शांति की प्राप्ति की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई थी, आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, बताते थे। तो ये नियम, संयम, यह अध्यात्म, ध्यान, योग, इनके द्वारा हम अपने विकारों को, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, इनको कम करने का प्रयास करें और भीतर में जाने का, भीतर में रहने का प्रयास करें। यह काम्य है। तो हम अध्यात्म की शरण में रहें, भौतिकता में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लेप रहने का प्रयास करें। यह भी शांति का उपाय बन सकता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।